सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6। इस चैप्टर का नाम दोस्तों आप देख सकते हो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो चलो अब कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, तो पहले वो देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों लैंडफॉर्म्स। क्या होते हैं लैंडफॉर्म्स? ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड, कैसे जो है लैंडफॉर्म जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब जब बन गए दोस्तों तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है माउंटेन्स, देन उसके बाद प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा लैंडफॉर्म्स एंड पीपल, मतलब जो लैंडफॉर्म्स होते हैं डिफरेंट, वो पीपल को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जा करके सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ लाइक करना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह पे सेम नहीं है। अर्थ का जो सरफेस है वो बिल्कुल ही इस तरीके से फ्लैट नहीं है। अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स है उससे बन करके हमारा अर्थ सरफेस है वो बना हुआ है। ठीक है, कहीं पर अगर हमारा माउंटेन वाला एरिया है तो कहीं पर प्लेट्यू एरिया है, कहीं प्लेन एरिया है। तो इस तरीके से डिफरेंट लैंड फॉर्म से मिल करके हमारा अर्थ का सरफेस बना है। अब जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं वो दो तरह के प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। जो पहला प्रोसेस है दोस्तों वो है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। अब ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले यहाँ देखते हैं दोस्तों कि यहाँ लिखा हुआ विद इन द अर्थ कंटिन्यूस मूवमेंट इज़ टेकिंग प्लेस, मतलब अर्थ के अंदर जो है कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अर्थ के अंदर जो इंटीरियर वाला पार्ट है वहाँ पे कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से भी डिफरेंट लैंडफॉर्म है वो बनते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हमारा पहला लैंडफॉर्म है वो माउंटेन है, यहाँ पे प्लेट्यू है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ लेक है। और उसके बाद ये हमारा रिवर है जिसकी दो ट्रिब्यूटरीज यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लेन वाला एरिया है। तो इस तरीके से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है उससे मिल करके हमारा अर्थ का सरफेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब लैंड फॉर्म्स जो होते हैं दोस्तों अलग अलग, वो कैसे बनते हैं? तो दो प्रोसेस है, हम लोगों ने पीछे बात की। तो पहला है हमारा इंटरनल प्रोसेस और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ज़मीन के अंदर, अर्थ के जो अंदर वाला जो सरफेस है वहाँ पे जो प्रोसेस होता है और उसकी वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, और जो इंटरनल प्रोसेस है उसकी वजह से बहुत सारे लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो अपलिफ्ट होकर के बनते हैं और बहुत सारे सिंक होकर के बनते हैं, यानी कि अर्थ का जो कुछ पार्ट है वो नीचे की तरफ, अर्थ की नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस, मतलब जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है उसके बाहर जो हमारा प्रोसेस हो रहा है और उस वजह से अगर कोई लैंड फॉर्म बन रहा है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो देखो जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं दोस्तों वो दो तरह से होते हैं। ठीक है, चाहे तो इरोजन की वजह से बनेंगे या फिर डिपोजिशन की वजह से बनेंगे। ठीक है, इरोजन क्या होता है दोस्तों, मतलब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड इरोजन। क्या है, नहीं समझ में आया? अब देखो हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे समझो, सपोज करो ये हमारा माउंटेन है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग विंड की वजह से या रिवर की वजह से किसी तरीके से अगर ये इरोड हो गया है, यानी कि कट गया है, कुछ पार्ट जो है वो यहाँ से हट गया है, तो ये जो हमारा लैंडफॉर्म है ये इस तरीके से नीचे चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों इरोजन। ठीक है, अब जो पार्ट यहाँ माउंटेन का कटा है वो कहीं पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, यानी कि कहीं पर जो है वो रिवर की वजह से या फिर विंड की वजह से वहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो उस वजह से जो हमारा लैंडफॉर्म बनेगा तो उसको हम लोग डिपोजिशन प्रोसेस से बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो इरोजन की वजह से, देखो यहाँ लोअर्ड बाय प्रोसेस ऑफ इरोजन, मतलब इरोजन की वजह से जो है अर्थ का जो सरफेस है वो
कटता है वो वहीं वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ का कुछ पार्ट यहाँ से हट गया, ठीक है, तो वो इरोजन की वजह से होता है। और रीबिल्ड बाय प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, मतलब कहीं पर अगर जैसे कि लैंडफॉर्म है कहीं कहीं बना हुआ, तो वहाँ पे अगर फिर से एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, तो वो हम लोग बोलेंगे रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है, डिपोजिशन की वजह से। अब देखो जो ये इरोजन और डिपोजिशन हम लोगों ने इतनी देर से बात किया, तो वो होते हैं 3 तरीके से, ठीक है, चाहे तो रनिंग वाटर के थ्रू होगा, या फिर आइस की वजह से होगा यानी कि बर्फ़ की वजह से, या फिर तीसरा है हमारा विंड, ठीक है, यानी कि हवा की वजह से होगा। तो देखो लैंड फॉर्म जो है वो अब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, अब हम लोग उसको कैसे कैटेगरी करेंगे। देखो लैंड फॉर्म्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप्स, मतलब अलग अलग जो एलिवेशन होते हैं और अलग अलग जो स्लोप होती है, जो ढाल होती है, उस बेसिस पे हम लोग बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को हैं वो ग्रुप किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा दोस्तों माउंटेन। क्या है? माउंटेन मतलब कि पहाड़। देन उसके बाद प्लेट्यू यानी कि पठार बोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो है हमारा प्लेन्स यानी कि मैदान वाला एरिया। तो अब ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, माउंटेन्स जो है वो प्लेट्यू है, तो इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। और अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है दोस्तों, तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी ज़रूर देखना।